बेटी की एज 1.5 साल है। पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही मेडिसिन। डायलिसिस पे हूँ। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी होगी। तो हम ये देखते हैं कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है। एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटी के कान के बालियां बेच रहा है। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। एक रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। अब बीमारी का इलाज और दर्द की दवा का हसूल आसान नहीं, क्योंकि दवाएं सिर्फ महंगी नहीं नायाब भी हो गईं। दिल के अमराज हो या कोई और बीमारी, मतलूबा दवा के लिए शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने लगे। There is a dangerous shortage of medicines in Pakistan, but Pakistan does not have the money to pay for those medicines. That's because it is trying to avoid bankruptcy. खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मरीज इतने मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें। हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती है। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पानी के बाद भारत ने अब दवाइयों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान को जो जीवन रक्षक दवाई जाती थी, उसका व्यापार अब खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण से पाकिस्तान को दवाइयां भेजना चालू रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा। इसलिए भारत ने पाकिस्तान की दवाइयां जो सप्लाई है वो रोक दी है। इससे पाकिस्तान में दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए। हम हर चीज में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पे टिकट नहीं जहाज की खरीदी जाती। इंसान वोगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीजा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं। वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे। तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के। इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है
हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है। वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई कदम उठाकर पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी ताकि उनके निर्यात पर रोक लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मरीजों वालेकुम सलाम जी। चाचा मरीज थे, मरीज थे, मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती है। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। चाचा मरीज थे, मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। मेरी बेटी को 22 दिन हो गए, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें, तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। तो फिर इन हॉस्पिटलों का कोई फायदा तो नहीं है ना, कहने का मकसद है। जब वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर इनका फायदा कोई नहीं है। बस अब हम तभी भाई आते हैं, उसका मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। 3 दिनों का रोज आते, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था, मरीज नहीं देख रहा। अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे पास मरीज दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल भी गवा गए। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में कैसे जीवन रक्षक दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान को बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ जाती है, जैसे कि इंसुलिन की सप्लाई और जो डायलिसिस के लिए जो दवाइयाँ लगती है, वो सारी दवाइयाँ भारत पाकिस्तान को भेजता था। लेकिन भारत की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट नहीं किया और भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। इसलिए भारत ने जो पूरा का पूरा व्यापार था उसको बंद कर दिया है। तो दोस्तों, उसका जो परिणाम है वो पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा टेररिस्ट पाले और भारत में उनको उत्पात मचाने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन भारत अब इससे आगे नहीं सहेगा और भारत ने इनफ इज इनफ ऑलरेडी बोल दिया है और ऑपरेशन सिंदूर करके भी पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।